वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन अटैक के बारे में HTHA। आज हम देखेंगे कि कैसे हाइड्रोजन जो है हमारे बॉयलर की ट्यूब्स को जो है वो ब्रिटल बना देती है और जो है उसकी स्ट्रेंथ को जो है वो कम कर देती है। आप एक अपनी स्क्रीन पे सामने देख सकते हैं ये हाइड्रोजन अटैक। ये बेसिकली जो एक बॉयलर ट्यूब्स की सरफेस है वो दिखाई गई है कि हाइड्रोजन अटैक की वजह से किस तरह जाके ये मेटल की सरफेस पे क्रैक पैदा हो जाते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन आपको पता है कि बिल्कुल जो सबसे छोटा उसका बहुत बारीक मॉलिक्यूल होता है और बहुत लाइट वेट हो जाती है, लाइट वेट होती है। तो ये क्या होती है, ये मेटल के अंदर जाके पेनिट्रेट कर जाती है। जो कि हमारा फ़र्ज़ करें आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आयरन और कार्बन ये एक मिलकर क्रिस्टल लेटिस की शक्ल में जो एक स्ट्रक्चर बना होता है। तो हाइड्रोजन क्या करती है, उस स्ट्रक्चर के अंदर घुस जाती है और वहाँ पे जो है, क्योंकि ये हल्का होता है और वहाँ पे जो है हाइड्रोजन जो है वहाँ पे वाइब्रेट या एक्सेलरेट करती है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉयलर की जो ट्यूब्स हैं उसके ऊपर जो है इस तरह का उसका जो है वो डैमेज हो जाती है और उसके ऊपर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल इसको माइक्रोमीटर से या माइक्रोस्कोप से इसको ज़ूम करके दिखाया गया है, जिसकी आप शक्ल देख सकते हैं। और आगे चलते हैं। अभी हम देखेंगे कि किस तरह फ़र्ज़ करें कि ये एक मेटल है और हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन में होता क्या है। अब देखें कि Fe3C कार्बन, ये यानी कि कार्बन के साथ आयरन मिला हुआ है और जब हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करती है तो Fe अलग हो जाता है और यहाँ पे बनती है मीथेन। क्योंकि हाइड्रोजन बिल्कुल जो है इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर तक जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है और ये आपके जो कार्बाइड्स हैं उसके साथ, ये मेटल के जो कार्बाइड्स होते हैं उसके साथ ये रिएक्शन करती है। उससे क्या होता है कि उससे मीथेन जो है वो बनती है और इसके आप फैक्टर्स भी देख सकते हैं कि हाई प्रेशर हो, हाई टेम्परेचर हो। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये जो कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं ये 204 डिग्री फ़ारेनहाइट या 400 फ़ारेनहाइट पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बिल्कुल पेनिट्रेट कर जाती है अंदर आयरन के स्ट्रक्चर में और फिर ये मीथेन जो है बन जाती है CH4। अब ये CH4 करती क्या है? अच्छा, ये CH4 जब गैस बनती है इसके स्ट्रक्चर के अंदर, तो क्योंकि आपको पता है कि गैस जो है वो अपना प्रेशर बढ़ाती है, तो मीथेन क्या करती है, जब वहाँ पे बनती रहती है तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्रेशर जो है वो मीथेन का बढ़ता जाता है। जैसे जैसे मीथेन का प्रेशर बढ़ता जाता है तो वो वाइब्रेट करती है, तो वाइब्रेट करने से क्या होता है, अब आप देख रहे हैं कि ये जो मेटल है इसकी सरफेस के ऊपर क्रैक आना शुरू हो गए हैं, जो कि बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहे हैं, जो कि मीथेन गैस बनने की वजह से, क्योंकि गैस बन गई है और अब गैस जाके उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में ट्रैप हो गई है। अब उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो वाइब्रेट कर रही है और स्ट्रक्चर में जो है वो आप देख सकते हैं दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। इसी तरह आप ये एक पिक्चर लास्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाइड्रोजन ने बहुत बुरे तरीके से, ये एक हीट एक्सचेंजर है जिसको इसने डैमेज किया है। तो ये पहले हम इसको देख रहे थे माइक्रो लेवल पे और अभी हम इसको देख रहे हैं कि इसका अल्टीमेटली इफ़ेक्ट क्या आया है। आप देखें कि किस तरह से इसके ऊपर जो है क्रैक प्रोड्यूस हो गए हैं। बेसिकली हाइड्रोजन जो है ये ब्रिटलमेंट कर देती है, मटेरियल को ब्रिटल कर देती है। जैसा कि हमने देखा कि मीथेन के गैस बनती है, फिर मीथेन गैस उसके अंदर ट्रैप हो जाती है और ट्रैप होने के बाद फिर इस तरह से क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। जब इस तरह से क्रैक आना शुरू हो जाते हैं तो अल्टीमेटली फिर ये एंड पे जो है ये कंडीशन बनती है हमारी डैमेज की। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया, जो कि था हमारा हाइड्रोजन अटैक के बारे में, जो कि बॉयलर के रेफरेंस से हमारी बॉयलर ट्यूब्स को डैमेज करने का बायस बनता है, या कोई भी हीट एक्सचेंजर हो या कुछ भी ऐसा हो जहाँ पे आप हीट एक्सचेंज कर रहे हो, तो वहाँ पे जो है हाइड्रोजन इस तरह से हमारी मेटल को डैमेज करती है।